अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बाहर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, मौसम का लुत्फ़ ले सकते हैं। हमारे पीछे का मौसम काफ़ी सुहाना है, माउंटेन्स भी हैं। तो आज हम इधर आए हुए थे घूमने के लिए। हमारे साथ में हमारे मुशफ़िक़ दोस्त हज़रत मुफ्ती साहब भी हैं, मुफ्ती नूरुद्दीन साहब। आज कुछ बातें हम करना चाहेंगे आपसे, तो गुजारिश है कि अगर आप हमारा साथ दें तो इंशाअल्लाह कुछ बातें कर लेंगे। सबसे पहले मुफ्ती साहब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत, एक बात ये करनी थी, चूँकि हम लोग अभी न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, इस पर हम इंशाअल्लाह तफसीली डिबेट बाद में करेंगे, तफसीली बात इसमें इंशाअल्लाह हम आगे करेंगे। लेकिन सिर्फ अभी ये अर्ज़ करना चाह रहे हैं कि अभी जो हम आए दिन अखबारात में, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह में जो हम एक न्यूज़ पढ़ते हैं कि हमारी जो बहनें हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो मुसलमान की बच्चियां हैं, जो कॉलेजों में पढ़ती हैं या फिर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हैं, आज वो इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं और गैरों के साथ जो है वो अपना घर बसा रही हैं। और बिल्कुल ऐसी सूरत हो गई है कि बिल्कुल ये चीज़ जो है हाथ से बाहर जाता जा रहा है। तो इसके बारे में क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और ये बिगाड़ क्यों हो रहा है? अगर इस पर रोशनी फरमा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। जी ज़रूर, इस पर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो हम इस बात को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि आज जो हमारी मुस्लिम बच्चियाँ ख़ुसूसन कॉलेज में जाने वालियाँ, स्कूल में जाने वालियाँ, अगर देखा जाए तो यही बच्चियाँ आज इनका ताल्लुक़ गैरों के साथ होता है और गैरों के साथ ताल्लुक़ होते होते उनका दिल इतना माइल हो जाता है कि वो फिर इस बात का भी ख्याल नहीं रखती कि मैं किस धर्म से बिलोंग करती हूँ, मैं किस परिवार से बिलोंग करती हूँ, मैं किस घराने से बिलोंग करती हूँ। ये सारी बातों को बरतरफ करके उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती। ये तो बात थी कॉलेज और स्कूल में जाने की। उसके साथ साथ मैं एक बात और आपसे वाज़ेह कर दूं हज़रत, वो बात ये है कि आज गैरों का एक बहुत बड़ा मिशन चला हुआ है, जिस मिशन की थोड़ी सी तहकीक आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। वो तहकीक ये है। मुफ्ती साहब, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया कि कॉलेजों में जो पढ़ रही हैं वो गैरों से दोस्ती करके जो है अपना दीन ख़राब कर रही हैं। तो यहाँ पे एक बात ये आती है कि बिल्कुल इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि इस्लाम में ना ही तो किसी तरह की एजुकेशन की पाबंदी है, ना तालीम की पाबंदी है। लेकिन क्या इसकी सूरत हो सकती है अगर हमारी बच्चियाँ कॉलेज में ना जाएं या फिर यूनिवर्सिटीज़ में ना पढ़ें, तो क्या सूरत होगी? क्या उन्हें अनपढ़ रखा जाए या फिर जो है उनके लिए कोई मुनज़्ज़म इदारा कायम किया जाए? जी हज़रत, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं उस बात को जो बीच में रह गई मैं उसको वाज़ेह कर दूँ कि गैरों का जो अभी एक मिशन चला हुआ है कि अगर कोई गैर मुस्लिम लड़का किसी मुसलमान लड़की को प्यार और मोहब्बत के ज़रिए उन्हें अपनी तरफ माइल करके, अगर उन्हें धर्म परिवर्तन करा करके अपनी तरफ लाता है तो उन्हें इनाम से नवाजा जाएगा। यानी ये उनका एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। जी हाँ, उसका एक प्रोपेगेंडा चला हुआ है, साजिश है ये। बिल्कुल ये ढकी छुपी साजिश नहीं है, ये बिल्कुल ऑन पेपर साजिश है। और कई लोगों ने इस पे कहा है, चाहे वो नेता हो या फिर जो लीडर्स हो, या कई सारे ऐसे धर्म गुरु हैं जो अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं और इस प्रोपेगेंडा को फैला रहे हैं। जी, तो उनका यही प्रोपेगेंडा है कि अगर कोई मुस्लिम बच्चियों को फंसा करके अपने झांसे में ला करके उनके दिल को अपनी तरफ माइल करके अगर उनसे अपना रिश्ता जोड़ लेता है, उनसे शादी कर लेता है, तो फिर उनको इनाम से नवाजा जाएगा। उनका इनाम ये है कि उन्हें नौकरी भी दी जाएगी, उन्हें फ्लैट भी दिए जाएंगे और कुछ रुकूमात भी उन्हें दिए जाएंगे ज़िंदगी गुजारने के लिए, ताकि उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो ये थी वजाहत उस प्रोपेगेंडे की। तो मैं अब मुस्लिम भाई बहनों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि मेरे भाइयों, इल्म के दरिया में यूँ ना बह जाएं आप
کہ उसका कोई साहिल ही नज़र ना आए। बेशक हमने आज ये सोच लिया कि एजुकेशन देना ज़रूरी है। हम भी कहते हैं कि बिल्कुल एजुकेशन देना ज़रूरी है, इल्म से आरास्ता करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें एजुकेशन देते देते उनकी उम्र बढ़ जाती है। हालात यहाँ तक आते हैं कि उनका नफ्स उन्हें खुद भी बुराई की तरफ आमादा करने के लिए तैयार हो जाया करता है। अच्छा, ये मुफ्ती साहब, ये तो एक फितरी चीज़ भी है कि हमारे माशरे में चूँकि ये चीज़ देखने को मिलती है, शादी में भी दिक्कत हो रही है, कई वजह हो सकती है, जैसे अभी आपने फरमाया। तो एक वजह शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये भी हो सकती है कि अभी जिस तरह से हमारे माशरे में एक जहेज़ का मसला है और एक निकाह वगैरह को लेकर भी बहुत सारे मसले होते हैं, तो बच्चियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं वो हो सकता है कि उनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से फिर बाद में रिश्ते में दिक्कत होती है, या फिर ये भी एक मसला होता है कि वो जो है अपनों के पास नहीं रहना चाहते क्योंकि अलग माहौल में रहती हैं। तो शायद हो सकता है ये वजह हो जिसके वजह से वो इस तरह के रास्ते और इस तरह के कदम उठाती हैं। जी जनाब, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर वजूहात को उठाकर देखा जाए तो उन वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हमारी मुस्लिम बच्चियां इन वजूहात की बुनियाद पर गलत रास्ते पर गामज़न हो जाती है। जी बेशक। लेकिन जनाब, मैं आपको एक बात कह दूं, और मैं खुसूसन बच्ची और बच्चियों के वालिदैन से दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह के वास्ते आप एजुकेशन के चक्कर में अपनी बच्चियों की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। अल्लाह के वास्ते हम आपसे कहते हैं कि एजुकेशन के चक्कर में आप अपनी बच्चियों की ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। हमने ये सोच लिया कि अगर हम अपने बच्चों को तालीम देते रहें, इतनी तालीम दे दें कि उससे ऊंची तालीम का कोई दूसरा बंदा ना हो, तो मेरे भाई ज़रा आप उनकी उम्र का भी ख्याल करें। बिल्कुल। हर लम्हा, हर वक्त, हर जगह हम उनकी निगरानी कर नहीं पाते। सही है। हमने स्कूलों में भेजा, हमारे गायबाने में हमारी नज़रों से ओझल होती है। हमने कॉलेजों में भेज दिया, हम उसकी वहाँ निगरानी नहीं कर पाते। क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर हमारी बच्चियाँ तालीम के साथ साथ क्या कोई दूसरे काम को भी तो अंजाम नहीं दे रही? यही हमारी बेहतियाती का नतीजा है कि आज हमारी बच्चियाँ नशा आवर बन जाती हैं। आज हमारी बच्चियाँ गैरों से ताल्लुक़ बना बैठती है और हम इनसे बेखबर होते हैं। जब मामला हमारे सामने आता है तो हमारी आंखों से पट्टी उतरती है कि हाय अल्लाह, ये क्या हो गया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस काम के होने से पहले और इस वक्त के देखने से पहले हम खुद अपनी कमर कस लें कि हम अपनी बच्चियों को जाहिल रखें। ये कहीं बेहतर है उन गंदे समाज में भेजने से कि जिससे हमारी भी बदनामी होती है, हमारे माशरे की भी बदनामी होती है, हमारे दीन की भी बदनामी होती है। इनसे बचने के लिए बेहतर है कि हमारे बच्चे जाहिल रह जाए। इससे कहीं ज़्यादा ये बेहतर है कि हमारे बच्चे घर में रह करके इस्लामी तौर तरीक़े सीखें और जहाँ तक हो सके वो इस्लामी उलूम व फ़नून से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता करें। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, आपने बहुत ही कीमती बात अभी जो है हमारे सामईन को बतलाया और बहुत ही अच्छे तरीके से वाज़े किया। इस पे इंशाअल्लाह फिर अगर आप वक्त दें तो इंशाअल्लाह हम जो इस पे तफसीली बात करेंगे इंशाअल्लाह। और इसमें जो भी वजह हो सकती हैं या जो भी असबाब हो सकते हैं, इस तरह के जो हालात हैं, इसमें कई सारी वजह हो सकती हैं और कई उलमा जो हैं इस बात को बारहा कह रहे हैं कि अगर यही हालात रहे तो आगे जो है कुछ सालों में जो है बिल्कुल मुसलमानों के साथ ऐसे हालात आएंगे कि फिर बिल्कुल लोग परेशान हो जाएंगे और ये उम्मत के साथ बहुत बड़ा जो है नुकसान होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपना दीन का ख़ुद जो है मुहाफ़िज़ बने और अपने बच्चों का मुहाफ़िज़ बने। हमारे बच्चे क्या एक्टिविटीज़ करती हैं, क्या काम करती हैं, वो करें। और तालीम जो है वो तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उससे एक हद तक रखें और इस पे भी ध्यान दें कि हमारे बच्चे जो हैं या बच्चियां जो हैं कहीं उनकी उम्र जो है शादी की उम्र से कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रही है,
تو اس پہ بھی دھیان دیں. اور خصوصاً جو ہمارے نوجوان ہیں یا جو ہمارے لڑکے ہیں ان کے والدین ہیں، ان سے یہ عرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جب رشتے تلاش کرتے ہیں تو ساتھ میں اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ہم رشتہ کرنے جا رہے ہیں، ہم بیچنے نہیں جا رہے ہیں. یہ ایک چونکہ ماحول بن چکا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کے ساتھ پھر دوبارہ ملیں گے. چونکہ ہمارے مشفق دوست بھی ہیں، وقت دیتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے لیے ہم جو ہے حضرت کا شکر گزار ہیں. اور آپ سے یہی درخواست ہے کہ پلیز آپ جو ہے اس بات کو سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں. اور خصوصاً علماء کرام سے میری یہ درخواست ہوگی، ائمہ مساجد سے، اس مسائل کو بالکل اور ان سب جو ہے جو حالات چل رہے ہیں ابھی، ان کو جو ہے لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ جو ہے پوری بات جو ہے امت کے سامنے آئے. اور جو ہمارے لوگ ہیں اس میں بالکل حصہ لیں اور سمجھیں، اور پھر اس کے لیے جو بھی تحفظات ہیں وہ کر سکیں. آپ سے ملتے ہیں ہم پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.